नमस्कार। शुरुआत करते हैं हम लोग द बॉल पोएम का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि पहले हम लोग का नोट हुआ है और इसमें हम इस वीडियो में हम लोग उसका एमसीक्यू क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट एवरीवन नो वन डे। चाहे एवरीवन मस्ट नो की जगह पर लर्न भी दे सकता है। एक आदमी एक न एक दिन सब कुछ सीख पाएगा, मतलब एक न एक दिन सीख पाएगा। क्या चीज़ सीख पाएगा उस लड़के की तरह? द नेचर ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, हाँ, व्हाट to do when a ball is lost, that money is external। ये लग रहा है कि चारों का चारों आंसर हम लोगों का सही लग रहा है क्वेश्चन के अनुसार। व्हाट मस्ट एवरीवन नो वन डे, आदमी क्या जान पाएगा एक न एक दिन उसको समझ में आ जाएगा। क्या चीज? छोटा बच्चा होता है तो बचकानी करता है, इधर उधर खेलता है, कूदता है, कोई भी चीज खो देता है, चाहे तोड़ देता है, फोड़ देता है, तो उसको चिंता नहीं होता है। लेकिन उस लड़के के पास में एक ऐसा रेस्पॉन्स भी है, वो जानता है कि अगर कोई चीज़ खो जाता है तो किस तरीके से उसको कमा कर, चाहे मेहनत करके, चाहे अगर चीज़ हो तो खो देने पर कितना बड़ा गम होता है। उस लड़के के पास में समझदारी है, और यही समझदारी का द्वारा कि एक न एक दिन सभी लोग समझ पाएंगे, यानी कि हाउ टू स्टैंड अप। हम अपने आप को किस तरीके से स्टैंड कर पाएंगे, बरकरार रख पाएंगे, हाउ टू स्टैंड अप। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खोने की तरीका, किस तरीके से वो लड़के ने बॉल को खोया था। द नेचर ऑफ लॉस कहीं है, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, हम लोग का आंसर होगा इसमें का सी। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि हु वुड नॉट इंट्रूड द बॉय। लड़के को किसने बाधा नहीं दिया? हालांकि कभी वहां देख रहे थे कि उस लड़के का जो बॉल है छलांग मारते कूदते कूदते पानी की ओर जा रहा है। अगर चाहे होते तो कभी उस बॉल को रोक लिए होते, हाँ, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने ये देखना उन्होंने ये सोचा कि देखते हैं कि यह लड़का किस तरीके से अपने आप को संभाल पाता है, और लड़के ने संभाला भी अपने आप को। देखिए यहाँ पर हु वुड नॉट इंट्रूड द बॉय, किसने नहीं किया? कभी ने किसी भी प्रकार का बाधा नहीं किया। द बॉल द पोएट, ये आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर। ये हमारा सुखा जाता है रे भाई। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है हम लोगों का और निकलेगा 3-4 क्वेश्चन, उसको भी हम लोग इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। और आप लोगों को एक बात ध्यान रहे, अगर पूरा वीडियो नहीं अगर देखेंगे एक्सप्लेनेशन तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आप लोगों से यह एक अनुरोध है, चाहे कहा जाता है कि आप लोग जा करके पहले लिंक पर वीडियो का एक्सप्लेनेशन को देखिए कि एक्सप्लेनेशन किस तरीके से किया गया द बॉल पोएम को। आप लोगों को ये टोटल एमसीक्यू समझ में आएगा। बोलिए। हाँ चलिए अब देखते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन है व्हाट डज ए बॉल कॉस्ट। वो बॉल जो कभी अनुमान लगाए हैं उस कविता में कि उस बॉल का दाम कितना था, उसमें दिया हुआ है, देखिएगा 10 डाइम्स, यानी कि 5 डाइम्स, 10 डाइम्स, 1 डाइम्स, 4 डाइम्स। डाइम्स जो है एक काउंटिंग है, मुद्रा काउंट करने का पद्धति है। जैसे कि हम लोग इंडिया में 58, 54, 1 रुपया, 2 रुपया, 1 पैसा, 2 पैसा, हाँ, 1 आना, 2 आना जो कहते हैं, हाँ, उस तरीके से हम लोगों का जो फॉरेन लोगों का काउंटिंग पद्धति है। यानी कि इसका आंसर होगा व्हाट डज ए बॉल कॉस्ट। बॉल का दाम कितना था? कविता के अनुसार 10 डाइम था, और 10 डाइम का मतलब होता है क्या होता है जी? 10 डाइम का मतलब होगा 100 सेंट, एक छोटा इकाई है। 100 सेंट को मिला करके 10 डाइम होता है। तो समझिए हम लोग का 10 डाइम पे जाना है, हम लोग का अमेरिकन काउंटिंग पर नहीं जाना है। 10 डाइम। व्हाट इज द बॉय, देखिए गलती हो गया, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विथ। लड़का क्या चीज के साथ खेल रहा था? द बॉय वॉज प्लेइंग विथ ए बॉल। न कार के साथ खेल रहा था, बस के साथ खेल रहा था, न बैट के साथ खेल रहा था, बॉल के साथ खेल रहा था। हाँ, द बॉय इज प्लेइंग विथ ए बॉल। उसके बाद है व्हाट डज द पोएट से अबाउट मनी। कवि जो है इस कविता में रुपया के बारे में वो क्या इंगित किए हैं? रुपया जो है कोई मायने नहीं रखता है। मनी इज एक्सटर्नल है, कहीं इंटरनल नहीं है, मनी इज एक्सटर्नल। ए डाइम इज इक्वल टू, एक डाइम का बराबर कितना होता है? देखिए ए डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट होता है। ए डाइम इक्वल टू 10 सेंट, यानी कि 10 डाइम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? 100 सेंट हो जाएगा, यानी कि 10 सेंट। अकॉर्डिंग टू द पोएट दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ। कवि के अनुसार यह संसार किसके लिए बना है? कैसा दुनिया है? यह भौतिक दुनिया है, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, यानी कि भौतिक दुनिया होता है। इस कविता में अब हम लोग का शायद हमारे अनुसार एमसीक्यू तो ऐसे बहुत सारा निकलेगा, जो इंपोर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों को दिया गया है। और हर साल में जितना भी एमसीक्यू अब इस साल से पूछेगा, 2024 में ही एमसीक्यू आया था,
और 25 26 में नया नया क्वेश्चन आएगा, नया नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा। और इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का होगा इसका 1 मार्क और 2 मार्क का जो क्वेश्चन आंसर होता है, दिस मच।